हाँ देखिए बेटा, तो हमने निकाल लिया था कि एक क्यूब के दो केसेस निकाल लिए थे। सेंटर पे था तो पूरे क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, और एक सिंगल फेस से कितना चला जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि यहाँ कॉर्नर पे चार्ज रख दिया। ठीक है, तो कॉर्नर पे रख के इन तीनों फेसेस से आपने निकाल लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इन तीनों फेसेस से क्या जाएगा, जीरो फ्लक्स जाएगा, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ इसी सिचुएशन में यहीं पे चार्ज रखा हुआ है, बाकी तीन फेसेस से कितना फ्लक्स जाएगा, आप ये निकाल सकते हैं क्या। बाकी तीन फेसेस कौन कौन सा हुआ, जैसे यहाँ पे रखा तो जैसे एक बॉटम वाला फेस हो गया। ठीक है ना, तो किसी से भी निकाल दो, आइडेंटिकल एंड डिफरेंस होने का कोई रीजन नहीं है, बिल्कुल सेम पोजीशन है तीनों। बाकी जो फेसेस हैं, इधर वाला और जो बॉटम वाला जो फेस है, ठीक है, उन सब की इस पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में पोजीशन बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, इस पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में बाकी तीन फेसेस की पोजीशन बिल्कुल सेम है। तो उनमें से किसी भी एक के कारण फ्लक्स पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कितना पास होगा। तो बहुत लोग निकाल देंगे, बट आप मेरा मेथड सुनिए, इस तरह से फॉलो करेंगे आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ध्रुव, आप एकदम सही निकाला है आपने। तो देखो यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है बेटा। ठीक है, और मेरे को इसके बॉटम जो फेस है मान लो उससे निकालना है। ठीक है ना, व्हाइट पेपर कर देते हैं इसको थोड़ा सही। हाँ, कि आपका यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है। ठीक है ना, इस तरह से क्यूब रखा हुआ है, और आपका ये वाला जो चार्ज है क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, तो बॉटम फेज ऐसे है, उससे कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, देखो कैसे करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। मैं एक इधर ऐसा ही क्यूब रख देता हूँ, एक इधर रख देता हूँ, बिल्कुल एक इधर रख देता हूँ। तो ये चार क्यूब हो गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 क्यूब्स हो गए आपके, 1 2 3 एंड 4। तो ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर है। तो इस तरह से आपने चार क्यूब जमा कर दिए, इस तरह से बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जो पहली बार कर रहे हैं बहुत जरूरी है उनका ध्यान से देखना। यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, एक ब्लॉक ये हो गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो इस तरह से आपके 4 1 2 इधर, बिल्कुल ऐसा ही 3 इधर, ऐसा ही 4 इधर, तो 4 ब्लॉक्स हो गए। और ऐसे की ऐसे मैंने 4 ब्लॉक इसके ऊपर रख दी, बिल्कुल आइडेंटिकल। अगर इसकी साइड ए है तो सारे क्यूब्स की साइड ए है, तो 4 क्यूब तो इस पे हो गए फेस पे, 4 इनके ऊपर हो गए। तो ये 8 क्यूब का सिस्टम बन गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि अब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये बड़ा जो 8 क्यूब का सिस्टम बना है, इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 2a बोल सकता हूँ बेटा। जैसे यहाँ पर ये बना दूंगा, 2a साइड हो जाएगी। देखो ए साइड तो इसकी आ गई, ठीक है ना, ए साइड तो इसकी हो गई, और ऐसी साइड इधर और हो जाएगी। तो इस तरह से 2a साइड हो जाएगी एक सिंगल क्यूब की। तो जो 8 क्यूब है आपके, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चार और चार ऊपर, तो इनकी साइड कितनी हो जाएगी सिस्टम की। देखो उनके बेस बना रहा हूँ, जो चारों क्यूब रखे हैं ना आपने, उनका बेस ऐसा ही लगेगा कि कुछ कुछ, देखिए आप ध्यान से, बिल्कुल गलती ना हो किसी से। इस तरह का बेस बन गया चारों क्यूब का, इस तरह से बिल्कुल ये क्यूब है। ठीक है ना, चार ऐसे रखे हुए हैं और चार इनके ऊपर रखे हुए हैं, तो 8 क्यूब का सिस्टम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 2a साइड का जो क्यूब बन रहा है आपका, उसके सेंटर पर ये चार्ज क्यूब है। ये बोल सकता हूँ मैं 2a साइड का जो आपका क्यूब का सिस्टम बन गया है इस तरह से, तो ये उसके सेंटर पर है। तो ये बड़ा क्यूब जो 2a साइड का है, ये उसका पूरा बेस हो गया एक तरह से, ये पूरा बेस हो गया उसका। ठीक है ना, तो आपको पता है क्यूब के सेंटर पर अगर क्यू चार्ज रखा हुआ हो तो पूरे बेस से कितना जाता है, बताइए पूरे बेस से कितना जाता है, क्यू बाई क्या बोल सकते हैं एक सरफेस से। ये बड़े क्यूब का जो बॉटम फेस है, इस पूरे से कितना जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट जाएगा कि नहीं जाएगा। वही जो अपन ने लॉजिक पढ़े अभी, उसी से बोल रहे हो। हर्ष मोदी बताते जाइए बेटा, क्लियर है क्या ये चीज आपको। नीचे वाले बॉटम जो फेस है बड़े क्यूब का, उससे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। बताइए बेटा। हाँ, और कोई भी बता सकता है, किसी को डाउट तो नहीं है। खुशी, क्लियर है आपको ये प्रोसेस बेटा अभी तक यहाँ तक। हाँ, तो आपका ये बड़ा जो क्यूब बन गया है 2a साइड का, इसके बॉटम पूरे फेस से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। तो इसके देखो ये चारों इक्वल पार्ट है क्या, ये वाला और इसका जो ये बॉटम आएगा। ठीक है ना, ये पूरे आइडेंटिकल पार्ट है क्या, ये चारों जो बेस है, पूरा इतना बड़ा बेस है, इस पूरे से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट जाना है आपको, केवल इससे निकालना था शेडेड पोर्शन। तो कैसे निकालोगे, क्या करूं बताओ, पूरे से जा रहा है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो एक पार्ट से कितना जाने वाला है।
क्या करूं बताओ, मैं जल्दी से बताओ क्या करेंगे यहाँ पे। क्यू बाई, हाँ 1/4 कर देंगे, 1/4 कर देंगे। पूरे से Q/6 एप्सिलॉन जा रहा है, एक पार्ट कितना है 1/4 है। तो कितना आ गया आंसर, Q/24 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ गया। ठीक है ना, Q/24 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आ जाएगा अगर आपने क्यूब के कॉर्नर पे रखा और इस फेस से पूछा है तो। ठीक है, कभी भी नहीं भूलेंगे इस चीज को। तो सेंटर से आपके यहाँ पर अगर कॉर्नर पे भी क्यूब के रख दोगे आप चार्ज पार्टिकल को, तो आपको पूरा अच्छी तरह पता है किस फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। किसी भी फेस से पूछ लो, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 से 0 हो गया, और बाकी जो 3 बचे उनमें से हर फेस से कितना है, Q/24 एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। 3 चीजें बता दी हैं, एक तो सेंटर पे रख दें क्यूब के तो हर पूरे क्यूब से या हर फेस से कितना जा रहा है। सेकंड पॉइंट, अगर क्यूब के यहाँ पर रखते हैं कॉर्नर पे, ठीक है, तो इन तीनों फेसेस से कितना जा रहा है। तीसरा पॉइंट, अगर आपने क्यूब के कॉर्नर पे रखा है तो बाकी जो 3 फेसेस हैं, इन तीनों इंटरसेक्टिंग फेसेस के अलावा उनसे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। इतनी बात आपको बता दी गई है, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, तभी अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक।